मजम्मत करता हूँ। ये बिल्कुल हमारी अखलाकियात के खिलाफ है कि ये कोई तरीका नहीं है ये जूते फेंकने का या स्याही फेंकने का। अस्सलामुअलैकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। कल वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ तो आज साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अदम बर्दाश्त, इंतहा पसंदी और तशद्दुद की सियासत का निशाना बने। बदतरीन सियासी मुखालिफिन समेत मुल्क की तमाम सियासी क़यादत ने इस वाक़े की मजम्मत तो की, लेकिन क्या सिर्फ मजम्मत काफ़ी है या फिर इन वाक़यात की वजूहात, बुनियाद और मुल्की सियासत में परवान चढ़ने वाले इस रुझान, इस ख़तरनाक रुझान के इंजाम से मुतल्लिक भी सोचना होगा। इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। और दूसरी जानिब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर है और आज आखिरी दिन भी गुजर गया, लेकिन मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के उम्मीदवारों के लिए जो है उनके नाम अनाउंस नहीं कर सकी, नाम फाइनल नहीं कर सके। नून लीग ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक आखिरी मरतबा ऑफर दी है कि आज रात तक वो अगर रजा रब्बानी साहब के नाम पर इत्तेफाक कर लेते हैं तो नून लीग भी उनकी हिमायत करेगी, लेकिन अगर कल तक ऐलान नहीं होता तो फिर नून लीग अपना उम्मीदवार देगी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए। और नून लीग की ज़राए से हमारी से कुछ देर कबल बात हुई, उनका यह कहना है कि अगर पीपल्स पार्टी की जानिब से रजा रब्बानी साहब का नाम अनाउंस नहीं होता तो चेयरमैन का उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून से होगा, जबकि इत्तेहादियों को डिप्टी चेयरमैन की स्लॉट दी जाएगी। इस सारी सूरत हाल पर बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पे आएंगे तो मेहमानों का तारुफ भी करवाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक द शो। सबसे पहले बात कर लेते हैं मियां नवाज शरीफ साहब के साथ आज पेश आने वाले लाहौर में नाखुशगवार वाक़े की। मेहमानों का तारुफ करते हुए हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद स्टूडियो में अंसार अब्बासी साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक साहब कुछ ही देर में मौजूद होंगे। रमेश कुमार साहब भी मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया मेहमानों का शो में वक्त देने के लिए। आरिफ निज़ामी साहब, पहले 2 हफ्ते पहले एहसन इकबाल साहब पर जूता फेंकने की कोशिश होती है, गुज़िश्ता रोज ख्वाजा आसिफ साहब पर स्याही फेंक की जाती है और आज मियां नवाज शरीफ साहब पर जूता फेंका जाता है। पाकिस्तानी सियासत में इंतहा पसंदी, तशद्दुद और अदम बर्दाश्त की वजूहात क्या हैं आपकी नज़र में और जिम्मेदार कौन है इसका? देखिए, ये सबसे पहले तो बात यह है कि आपने जो इंतहा पसंदी, एक्सट्रीमिज़म, अदम बर्दाश्त की बात की है, ये हमारे माशरे में भी बहुत सरायत कर गई है। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सियासत इससे मुबर्रा रहेगी तो वो भी शायद मुमकिन है, मुश्किल है। और सबसे बढ़कर इस वजह से कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी जो है वो अपनी एक्सट्रीम को पहुंची हुई है। आज का जो वाक़या हुआ है उसके मेरे ख्याल से ये एक टर्निंग पॉइंट है। मुकाम शुक्र है कि सब सियासतदानों ने जो मेन स्ट्रीम है उन्होंने इसकी मजम्मत की है। इमरान खान साहब ने भी इसकी दो टोक अंदाज से मजम्मत की है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें कि जो नफ़रत की सियासत है वो इतनी फ़रोग़ पा गई है जिसके लिए इमरान खान साहब उससे यकीनन मुबर्रा नहीं है। शेख रशीद जैसे लोग, PMLN के अंदर जो बाज़ क्या नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मसलन जो आजकल कंटेम्प्ट जिनको लगी हुई है, वो कुछ और लोग जो ये जब आप लफ्ज़ी जंग करते हैं तो उसका ट्रांसलेट होना जो है इस किस्म के वाक़यात में कोई हैरान कुन बात नहीं है। लेकिन इनका तसलसल से होने की वजह जो है वो काबिल गौर है। और ये इसका एक दूसरा पहलू है कि ये बड़ा सख्त किस्म का सिक्योरिटी लैप्स है। वो आदमी जो है जिसने आज मियां नवाज शरीफ को जूता फेंका वो कुछ और भी फेंक सकता था। वो खुद कल वाला वाक़या भी ऐसा ही था निज़ामी साहब, कल भी जहाँ स्याही फेंकी है तो वहाँ कुछ और भी खुदा न खास्ता हो सकता था। जी, ख्वाजा आसिफ पे अगर आप एसिड फेंक देते मसलन। दूसरा, मैं माज़रत के साथ इन वाक़यात को लाइटली लेना और कहना था कि जी ये तो चला जी मैंने माफ़ कर दिया। जब आप माफ़ कर देंगे तो उसका एक अपना इम्पैक्ट होता है कि भाई यार चलो इसकी कोई सज़ा भी नहीं है, इसकी तो सज़ा है, खत्म हो जाती है। और इसीलिए जब कल ये वाक़या हुआ तो आज ये मियां नवाज शरीफ वाला जो ये अफसोसनाक वाक़या हुआ। लेकिन फिर भी बॉटम लाइन इसकी ये है कि सियासतदानों को यह एहसास हुआ
कि 2 में हमें अगर इलेक्शन का ऐलान होने वाला है, तो इंतखाबात इस माहौल में किस तरह होंगे कि आप किस किस की पेशबंदी करेंगे जिसके ज़रिए ऐसी चीज़ ना हो जो वायलेंस ना हो। ठीक अंसार भाई साहब, सिर्फ मुजम्मत से शायद अब काम ना चले। पाकिस्तान की तमाम जितनी सियासी क़यादत है सब ने बालिग नजरी का मुजाहरा करते हुए उन्होंने मुजम्मत की इस वाक़े की खुले अल्फाज में, दो टोक अल्फाज में, लेकिन शायद अब बात मुजम्मत तक रुकेगी नहीं। हमें अब कुछ बढ़ के आगे जाना होगा सियासी क़यादत को और अपने कारकुनान को मसलन उनकी तरबियत करना या फिर दीगर चीज़ों की तरफ जाना ताकि इस तरह के वाक़यात दोबारा ना हो। देखें, एक तो जिस तरह आरिफ निज़ामी साहब फरमा रहे थे कि बेसिकली इसमें मेरी ज़ाती राय में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक रुझानात अजीब किस्म के आ गए हैं, और फिर ये कि देखें मतलब है कि सियासत की हद तक ज़ुबान, गंदी ज़ुबान, टू बी वेरी प्रिसाइज, गंदी ज़ुबान का तो बहुत इस्तेमाल हुआ, बहुत ज़्यादा, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की और उससे आगे जाती है। आल्दो के 2013 के इलेक्शन में 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए तो मुमकिन ही नहीं था, लेकिन वो उनको थ्रेट उन साइड से था जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज तो थी ही नहीं, वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स थे जिनकी तरफ से सना तालिब TTP की तरफ से उनको लेकिन देखें मजम्मत चूँकि सब कर भी रहे हैं, लेकिन दोनों जो वाक़यात में जो जिन लोगों के बारे में कहा गया कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा भी शायद वो लब्बैक से उनका ताल्लुक है, आज भी वो लब्बैक लब्बैक के नारे मारे। अब देखें मैं ये कहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड क्या है। ख़त्म नबूवत का मसला जो था उसमें मुझे ये बताएं कि जनरली मैं आपके प्रोग्राम में भी यही कहता रहा कि अगर जब तक कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होती मत आप पॉइंट फिंगर मत करें, आप ये कहें कि ज़ाहिर है गलती हुई है और ज़ाहिर है पूरी पार्लियामेंट से गलती हुई है। आप डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स को देखें पाकिस्तान के, कौन कौन से सियासी लीडर थे जो ये कहते रहे कि नवाज शरीफ वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, कि ये छोटी बात नहीं, साजिश, और इस साजिश का जो ताना बाना था वो नवाज शरीफ से ओपनली मिलाते थे। और ब्लास्फेमी हो, देखें तो मैं इसलिए कहता हूँ नाम ले ले बंदे की जान खतरे में डालने की बात नहीं। देखें मैं कह रहा हूँ वैसे ये हमने अल्लाह को भी तो जवाब देना है ना। देखें एथिक्स जो है ना, ये हमारी जो पॉलिटिकल जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं ना उनमें एथिक्स बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं। हमने अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को गिराना है, बेशक झूठा इल्ज़ाम लगा दें या बेशक गालम गलोच कर दें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखें इस लोगों की तरबियत की बात नहीं, यहाँ तो तरबियत लीडर्स की होनी चाहिए, हमारे लीडर्स की। मैं अमूमी तौर पे बात कर रहा हूँ कि सिर्फ आप अपनी सियासी यानी माइलेज लेने के लिए, पॉलिटिकल माइलेज के लिए आप झूठ के बुनियाद के ऊपर या शक की बुनियाद के ऊपर अगर इतनी सीरियस बात करते हैं तो ये जिस तरह आरिफ निज़ामी साहब कह रहे थे ना कि इस चीज़ को लाइटली नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल वो उसने तो जो जूता उछाला, उसकी जगह कोई बंदा कुछ और भी कर सकता था। सही, तो इसलिए मेरी ज़ाती राय में तरबियत सबकी होनी चाहिए। अंसार भाई साहब, जिस तरह हमने बात की कि अब हमें काफ़ी मुजम्मत से आगे निकलना होगा और जिस तरह हमने बात की तरबियत की, पोलराइजेशन की बात की थी आरिफ निज़ामी साहब ने कि हम देख रहे हैं गुज़श्ते 4-5 साल से सोशल मीडिया पर एक जो जंग चल रही है दोनों तरफ से पार्टी के कारकुनान के दरमियान, ये कितनी खौफनाक तरफ जा रही है। आगे इलेक्शन भी आ रहे हैं। देखें मैं यही तो कह रहा हूँ कि इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन जो उनको जो मवाद फराम कर रहे हैं ना या जो इनकरेजमेंट आ रही है वो लीडरशिप की तरफ से आ रही है, जो कि बड़ी अनफेयर है, जो बहुत ही अनफेयर है। और मैं सिर्फ किसी खास पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा। अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने ये ट्रेंड स्टार्ट किया है तो अनफॉर्चुनेटली दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज इस ट्रेंड को फॉलो कर रही हैं, बजाय इसके कि इसको चेक किया जाए, इसकी कंडेमनेशन बढ़ चढ़ के मुकाबले पे आ रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि फिर इसका कंसिक्वेंस क्या हुआ कि पॉलिटिक्स आप देखें कि यकीन करें बहुत गंदगी की तरफ हम धकेल रहे हैं पॉलिटिक्स को, बहुत गंदगी की तरफ धकेल रहे हैं। आप जैसा भी है, इतनी बड़ी बड़ी फॉलोइंग है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ की, बहुत बड़ी, लेकिन आप अगर एक दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स के मतलब इंतहाई बहुत ही गलत किस्म की, बहुत ही गलत किस्म की, तो मुझे बताएं कि उनकी क्या रिस्पेक्ट रहेगी। अभी किसी में सुन रहा था, मुझे बताएं कि मेन जलसों में एक शेख रशीद साहब फर्ज करें ये कि जी हम थूकेंगे तो ये हो जाएगा और हम पेशाब करेंगे तो ये हो जाएगा। मुझे आप बताएं कि ये क्या ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए? हम आम लोगों की बात तो नहीं कर रहे, ये तो हम पॉलिटिकल लीडर्स की बात जिनसे लोग सीखते हैं। जी रमेश कुमार साहब, अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। सोलो बैठ के बताती है यही बात
यही मैं कह रहा हूं कि शेख रशीद साहब जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं और हमारे दोस्त भाई एंकर्स जो है उनको सोलो बिठा के वही बातें जो है वो हमारी आवाम को सुनाते हैं। जब आप एक लीडर माई बाप होता है, एक पार्लियामेंटेरियन जो है वो एक लोग उनको फॉलो करते हैं, जो ज़बान इस्तेमाल की जाती है जब ऐसी, तो ये क्या सियासत एक इबादत है, सियासत एक खिदमत है। मगर इन सियासत को हम ऐसी अदाकारी के ऊपर लेके आए हैं कि जो जितनी अदाकारी से बात करता है मीडिया भी उन चीज़ों को दिखाता है। जब हम अपने नस्लों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर बच्चों के लिए हम अगर ऐसी तरबियत छोड़ेंगे कि या तो जो माँ बाप हैं वो कराची जैसे पाकिस्तान के अंदर एक तो शराब की नदियां चल रही हैं, जो एक तो लोग उसमें जो डूबे हुए हैं, और दूसरा जो लीडर जो देते हैं जबान वो वहां पे जो वो हम जो सिस्टम चल रहा है, ऐसे ही होंगी चीजें। हमें आज भी सुजाग होना पड़ेगा फॉर पीस एंड प्रोग्रेस पाकिस्तान के लिए। हम सही ट्रैक के ऊपर नहीं है। हम इसी सेनेट की सारी इलेक्शन को क्वेश्चन मार्क कर रहे थे, सारे लीडरान कह रहे थे धांधली थी, मगर हमने उसका इस्लाह नहीं किया। इन 10 सालों के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के इस्लाह करना चाहिए था। 1913 में अमेरिका ने जो है इस चीज को इस्लाह किया कि डायरेक्ट वोट सिस्टम के ऊपर लेके आए। हम जमहूरियत की बात करते हैं, मगर हकीकी जमहूरियत क्या है? हमें हकीकी जमहूरियत की तरफ हम नहीं जाते हैं। हम बहुत ही ज्यादा जिन इदारों के टकराव की और जिन तरीके से हम जा रहे हैं, मैं उसका कसूरवार पूरे सिस्टम के अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टीज को समझता हूं। मैं अपने आप को, गवर्नमेंट को भी समझता हूं, अपोजिशन को भी समझता हूं। और खुदारा पाकिस्तान अभी हमारे 37 मुल्कों वाली जो कॉन्फ्रेंस हुई, हमारे ऊपर सैंक्शन अगर लगे, हम कहां जाके पहुंचेंगे? हम भारत से मुकाबले की बात करें 7.2 ग्रोथ पे पहुंच गया है, हम अभी 5 पे खड़े हैं। तो हमें इन चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए। मैं समझता हूं अच्छे अच्छे लोग, आरिफ निजामी साहब जैसे, अलीमान खान साहब जैसे, ऐसे लोग अपने जमीर को जगाएं, अपनी पार्टियों में भी बात करें, असेंबली में बात करें, मीडिया के बात करें। ये चीजें नहीं चलेगी, कभी स्याही हो, कभी गाली हो, कभी गलोच हो, कभी जूते हो। अगर ये नौबत आ गई तो हम इंटरनेशनली क्या मेर देंगे? और उसके लिए हमें पहले अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा, फिर आवाम से हम अच्छी उम्मीद रखें। ठीक जी अली मोहम्मद साहब, फिर सियासी क़यादत को ही आगे आना होगा। और जो हम लड़ाई हमने मीडिया पे देखी और इसलिए सोशल मीडिया पर भी लड़ाइयां देखते रहे हम, अब वो लड़ाई को तर्क करके सियासी क़यादत को खुद आगे आना होगा, चूंकि आगे आम इंतखाबात आ रहे हैं। जो जंग आज शुरू हुई है जूते और स्याही से, ये काफी आगे जा सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ऐसा है ये दो इश्यूज को हम थोड़ा मिक्स कर रहे हैं। एक तो जो सोशल मीडिया का इशू है वो वाकई काफी कुछ अरसे से उसमें जो हो रहा है उसका एहसास सबसे ज्यादा तो अंसार अब्बासी साहब तशरीफ फरमा है या हमारे और सीनियर्स बैठे हैं, इनको होगा। क्योंकि जब ये किसी एक जमात के खिलाफ लिखते हैं तो उसके रिएक्शन में बात होती है, या किसी के हक में अगर बात हो जाए, क्योंकि अगर आप लिखते हैं तो जाहिर है आपने कोई बात करनी होती है जो किसी न किसी के खिलाफ आएगी। इसी तरह सियासत में आप जब गुफ्तगू करते हैं तो आप जब हक बात करेंगे तो जाहिर है जो जिसके खिलाफ होगी उसको तकलीफ पहुंचेगी, तो उसका फिर जवाब जो है वो अदम बर्दाश्त का इजहार होता है। और उसमें फिर लोगों ने मीडिया सेल्स बनाए हुए जो लोगों की जात पात और उनके घर और बच्चे और माँ बहन किसी को नहीं छोड़ते, विच इज वेरी रॉन्ग। लेकिन ये जो अभी हाल ही में पिछले एक हफ्ते डेढ़ से जो हुआ है, इस सोशल मीडिया के अलावा एक और ट्रेंड है। देखें, पिछले हफ्ते हुआ था एहसन इकबाल साहब के साथ, मैंने फर्स्ट टाइम सब जमातों में से मैं खुल के मैंने उसकी मुखालफत की और उसको लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि भाई ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद कल फिर ये ख्वाजा आसिफ साहब के साथ हुआ, उसको भी हमने और पीटीआई से सबने कंडेम किया, और आज सुबह मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ। लेकिन अगर आप मियां नवाज शरीफ साहब का जो वाकया है, ख्वाजा आसिफ साहब का जो वाकया है और एहसन इकबाल साहब का, उसमें कोई पीटीआई वर्कर इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन ये जो इमरान खान पे अटैक करवाया गया है, नाकाम कोशिश की गई है, उसके बारे में जो रिपोर्ट्स आ रही हुई है कि राना सनाउल्लाह साहब के कोई रिश्तेदार हैं एलिजिडली मुबैना तौर पे। अगर ऐसा है तो ये तो बहुत अफसोसनाक बात है। क्या राना सनाउल्लाह साहब को ये सिखाया गया है कि ये तरीकेकार होता है? देखिए, सब ने इसको कंडेम किया। हमला हुआ तो नहीं अली साहब, रिपोर्ट हो रहा है लेकिन हमला हुआ नहीं था। हमला हुआ नहीं था, बताया जा रहा है कि इंटेंशन थी, इरादा था उस शख्स का ऐसा। जब मियां साहब और ख्वाजा आसिफ के खिलाफ वो, मुझे बताएं कौन सा पाकिस्तान का सियासी लीडर है जो इस पे खुश हुआ होगा ना, जिस भी जमात से उसका ताल्लुक हो, वो तो सिरे से इंसान ही नहीं है। लेकिन ये जो ट्रेंड शुरू हो गया है, ये बहुत खतरनाक है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये ऊपर से शुरू हुआ है, नीचे जाएगा। यहाँ पे यूसी लेवल पे, एमपी एमएनए लेवल पे एक दूसरे के खिलाफ ये हरकतें होंगी,
और ये फिर सिर्फ जूते पे नहीं रुकेगा। आम इंतखाबात सर पे, ये जंग तो मजीद फिर खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करेगी। तो सियासी क़यादत को अब क्या करना चाहिए, सियासी क़यादत को क्या फैसले करने चाहिए कि ये जंग खत्म हो? बैठ के पहले पाकिस्तान का सोचना चाहिए, मिल के बैठ के पहले पाकिस्तान का सोचना चाहिए, आगे फिर और इश्यूज बाद में। और वो ये होगा कि कम से कम देखें, सियासत में आप एक दूसरे के साथ इश्यूज पे डिस्कस करते हो, आपकी जाती लड़ाई नहीं होती, जाती दुश्मनी कोई नहीं होती, आप लोगों के घरों तक नहीं जाते, आप लोगों की खवातीन तक नहीं जाते। आज तक मुझे एक बात बताएं, ये डॉक्टर रमेश बैठे हैं, ये हमारे भाई हैं और हमेशा बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। आप मुझे बताएं, पिछले 5 साल में तहरीक इंसाफ जो अभी अपोजिशन हम कर रहे हैं, 5 साल में क्या एक बयान आप इमरान खान का, शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन, अली मोहम्मद, असद उमर, आरिफ अलवी, मुराद सईद? लेकिन एक चीज और है अलीमन खान साहब, एक और बड़ी अहम बात है, हमने लगता है आज भी जो वाकया हुआ बड़ा अफसोसनाक, सारी सियासी क़यादत ने इसकी मजम्मत तो की, लेकिन लगता है हमने सबक नहीं सीखा आज के वाकये से भी। उसके कुछ देर बाद ही खान साहब ने एक तकरीर की, उन्होंने फिर इसी तरह की कुछ बात की तशद्दुद से मुतल्लिक। क्या कहा राना सनाउल्लाह से मुतल्लिक, वो सुन लेते हैं फिर बात आगे बढ़ाते हैं। जी सुनाए जी, क्या कहा खान साहब ने? फैसलाबाद के डाकू सुन लो, राना सनाउल्लाह सुन लो, तुम्हें मूंछों से पकड़ के जेल में लेके जाऊंगा। और आबिद शेर अली, मैं अब इसको क्या कहूं, आबिद शेर अली को नवाज शरीफ का चमचा, शहबाज शरीफ का चमचा, और ये दोनों कब्जा माफिया, तुम दोनों तैयार हो जाओ, तुम्हारे पास चंद महीने रह गए हैं, तुम्हें इंशाल्लाह अटियाला जेल में हम लेके जाएंगे। आरिफ निजामी साहब, आपने सुनी गुफ्तगू खान साहब की, इससे पहले शहबाज शरीफ साहब भी इस तरह की बातें करते रहे कि पेट फाड़ के पैसे निकालेंगे, इस तरह की बातें सुनते रहे हम हर तरफ से। तो जिम्मेदार तो फिर सियासी क़यादत ही हुई सारे इस मामले की, जिस नहज पे आज सियासी हालात पहुंच चुके हुए। जी देखें, एक बात है कि जो नैरेटिव है उसमें सियासतदानों को जैसे कि अभी अंसार अब्बासी साहब ने भी कहा, उनको कहना कि जी ये या तो इनके ख़त्म नबूवत पे यकीन नहीं रखते या ये उनके एजेंट हैं, यानी ये नफ़रत अंगेज़ बातें। फिर ये आम तौर पर जैसे कि अभी आपने इमरान खान साहब का क्लिप दिखाया कि करप्ट खाइन उनको घसीटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर अपने मुखालिफ को भारतीय एजेंट करार देना, ये एक किस्म का वतीरा ही बन चुका हुआ है। करप्शन के बारे में बिलियन और ट्रिलियन और खरबों और ये सारी चीज़ें जो है ये आम तौर पे ऐसे कही जाती हैं जैसे कि आपके पास पूरा हिसाब किताब है। इमरान खान साहब भी इसी किस्म की बातें करते हैं। लेकिन एक तरफ और मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, क्या इसमें कुछ हमारा भी कसूर है? आप बताइए कि क्या हम बिल्कुल यानी मीडिया वाले जिसमें मैं खुद शामिल हूँ, क्या हम पोलराइजेशन को इजाफा करने में हमने किरदार नहीं अदा किया? बिल्कुल मीडिया हिस्सा है पोलराइजेशन, जितनी पोलराइजेशन सियासत पे देख रही होती है, मीडिया के अंदर भी देख रहे हैं। इम्पॉर्टेंट बात आपको बताने लगा हूँ कि अभी गुज़श्ता रोज़ आर्मी चीफ ने मीडिया के बहुत से चीज़ा अरकान को बुलाया वहाँ, और उन्होंने खुद गिला किया कि मीडिया जो है उसको ज़रा थोड़ा सा मामलात जो हैं वो ज़िम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। और उन्होंने ये तक कहा कि बहुत से जो हमारे में से लोग हैं वो शायद एजेंडे के तहत काम करते हैं, और यहाँ तक बात गई कि लिफाफा जर्नलिज्म जो है चलता है। ये मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये परसेप्शन जो है मीडिया के बारे में कि हम रेटिंग की दौड़ में और एजेंडा ड्रिवन जो हमारे जर्नलिज्म है वो इतनी आगे चली हुई है कि हमें सबको पता है कि कौन सा जो एंकर या सहाफ़ी है उसके किताबें कहाँ मिलते हैं और दूसरे कहाँ मिलते हैं। हमें और सियासतदानों को भी, जैसे कि अभी आपने क्लिप दिखाया, जब तक हम बैठ के कोड ऑफ एथिक्स नहीं बनाएंगे, कोई हदूद व क़यूद मुकर्रर नहीं करेंगे, इस मुल्क में ये चीज़ जो है, ये इलेक्शन जो है वो अल्लाह करे कि वक्त पर हो जाएं, ये आप फसाद जो है हम उसको ऐसी एक फसाद की फ़िज़ा पैदा कर रहे हैं जिसमें ये सब कुछ जो है ये दरम बरम हो सकता है। ठीक है, इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक वापस आएंगे तो हम सेनेट इंतखाबात में के बाद जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब के लिए जोर और जारी उस पर बात होगी। ब्रेक के बाद स्टे विद अस।
बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर अभी सुबह यहाँ आने से पहले वो मुझे मिलने आए हैं कि हम चाहते हैं बलूचिस्तान का चेयरमैन। हमने कहा हाँ, हम आपके वाइस चेयरमैन की सपोर्ट करेंगे सेनेट में। वेलकम बैक द शो। अंसार बासी साहब, अभी तक कोई भी पार्टी, मेजर जो पार्टी थे, पीपल्स पार्टी और नून लीग, अनाउंस नहीं कर सकी अपने कैंडिडेट्स के नाम। ये जो डेडलॉक्स हम देख रहे हैं कि पार्टी डिसाइड नहीं कर पा रही, इसका फायदा फिर अल्टीमेटली किस कैंडिडेट को हो सकता है, किस बंदे को हो सकता है, किस पार्टी को हो सकता है? देखें, मेरा ख्याल है कि एज ऑफ टुडे अपेरेंटली चूँकि अपोजिशन डिवाइडेड है ज़्यादा इमरान खान साहब और जरदारी साहब की वजह से, और गवर्नमेंट कंफर्टेबल नज़र आ रही है, गवर्नमेंट अपने एलाइज के साथ, तो उनकी मेरे ख्याल है एक स्ट्रेटजी के तहत वो अभी अनाउंस नहीं कर रहे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त जो अपॉर्चुनिटी थी, अभी भी मेरा ख्याल है इस पार्टी के पास मौका है कि रज़ा रब्बानी, आई थिंक ही इज़ द बेस्ट चॉइस। ऑफर सुबह 10 बजे तक वैलिड है नून लीग की तरफ से। और देखें, और उनको मेरा ख्याल है कि सिर्फ नून लीग की, ठीक है सियासत होती है, सब कुछ देखा जाता है, लेकिन रज़ा रब्बानी के अपने क्रेडेंशियल्स एज अ डेमोक्रेट और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के हेड के तौर पे, बिकॉज ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। और फिर देखें, मैं इसलिए भी कहूँगा कि जिस किस्म की पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स और फिर जो पावर स्ट्रगल्स होती हैं, उसमें जो रोल ये अदा कर सकते हैं, आल्दो इन्होंने कहा भी और कुछ कोशिश भी की, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर इनको 3 साल और दिए जाएं एज स्पीकर, एज चेयरमैन सेनेट, तो वो जो डिफरेंट हमारे पिलर्स ऑफ द स्टेट हैं या जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके दरमियान जो लड़ाई है, वो जो कश्मकश है, इसको ख़त्म होना चाहिए और हमें इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल रूल की तरफ जाना चाहिए। उसके लिए देखें, चेयरमैन को अपना रोल अदा करना चाहिए, उसके लिए स्पीकर को अपना रोल अदा करना चाहिए, गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर को अपना रोल अदा करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि उसके लिहाज से बीइंग नॉट रिप्रेजेंटिंग PMLN, एक इंडिपेंडेंट शख्स जो कि बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, तो मेरा ख्याल है कि उनका आना और उनका रोल उस लिहाज से इम्पोर्टेंट होगा। अली मोहम्मद खान साहब, रज़ा रब्बानी साहब के नाम पे अभी तक इत्तेफाक तो नहीं हो सका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, लेकिन इम्कान है कि शायद हो भी जाए, चूंकि नून लीग ने सुबह 10 बजे तक कहा है कि ऑफर वैलिड है, हम उन्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो अगर रज़ा रब्बानी साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नॉमिनेट कर देती है, तो फिर तहरीक इंसाफ की पोजीशन क्या होगी? आप तो क्लियरली कह चुके हैं कि पीपल्स पार्टी के बंदे को हम चेयरमैन के ऊपर सपोर्ट नहीं करेंगे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि रज़ा रब्बानी साहब की एक बड़ी गुडविल है। अगर शुरू में उनका नाम फ्लोट हो जाता तो शायद उनके नाम पे अपोजिशन की जमातें इकट्ठी भी हो जाती, लेकिन उनको आई डोंट नो क्यों, किस वजह से कंट्रोवर्शियल बना दिया खुद उनकी अपनी जमात ने। और शायद इसमें नून लीग का भी कोई रोल हो, जब उनका जब नाम उधर से प्रपोज हुआ और पीपल्स पार्टी से फिर उसकी मुखालफत हुई, बड़ा अजीब सा एक सिचुएशन बना दी गई। लेकिन मैं एक और भी बात करूंगा, देखें, तहरीक इंसाफ ने इस दफा बलूचिस्तान से सेनेट का चेयरमैन लाने की बात की और फाटा से डिप्टी चेयरमैन लाने की बात की। दोनों ऐसे इलाके हैं, एक तरफ पख्तून इलाका है जो बहुत ही डिप्राइव्ड है। मैं कल एजेंसी से जलसा में करके आया हूँ पड़ांगार में, और वहां जो हालात हैं कि लोग ये समझते हैं, लोगों को ये एहसास दिलाया जा रहा है कि भाई आप शायद पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। इस तरह लोगों को जो है वो बिल्कुल अपने से दूर रखा गया, और वो चाहते हैं कि यार हमें आप आईन दो, हमें आप हाई कोर्ट दो, हमें आप फाटा रिफॉर्म्स करके दो, हमें आप पेशावर असेंबली में बैठने दो, हमें पाकिस्तान का प्रॉपर आप शहरी बनाओ। लेकिन उस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, जिन सादिक संजरानी साहब के नाम पे आपकी पार्टी ने इत्तेफाक किया है चेयरमैन के कैंडिडेट के लिए, उनका भी कुछ बैकग्राउंड पीपल्स पार्टी से नजर आ रहा है। वो यूसुफ रजा गिलानी साहब के दौर में स्पेशल असिस्टेंट थे। देखें, ज़ाहिर है हर किसी का कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई ताल्लुक तो है, लेकिन हमने तो अपना व्यू बिल्कुल क्लियर किया है कि अगर डायरेक्ट कोई पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा होगा उसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन एक दौर भी है कि जो मुस्लिम लीग नवाज है, उनका तो सेनेट का चेयरमैन आने का मतलब ये होगा कि जो मियां नवाज शरीफ का क्यों निकाला वाला जो नैरेटिव है, साजिश वाला नैरेटिव है, वो फिर सेनेट, खतरा ये है कि सेनेट को यूज किया जाएगा ऐसी लेजिस्लेशन के लिए जो पाकिस्तान में खुदा न खास्ता। लेकिन शायद उनका ख्वाब अगर रज़ा रब्बानी साहब आ जाते हैं तो शायद वो पूरा ना हो सके, क्योंकि जरदारी साहब ने उन पर इल्जाम लगाया था। आरिफ निज़ामी साहब, क्या ये मखसूस हालात हैं जिनका नून लीग को इस वक्त सामना है कि वो रज़ा रब्बानी साहब के नाम पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, और अगर मियां नवाज शरीफ साहब आज भी प्राइम मिनिस्टर होते तो शायद रज़ा रब्बानी साहब उनकी चॉइस ना होते? आपने ये दुरुस्त फरमाया। ऑपोजिशन में ज़रा
ऐसी बातें जो जमहूरियत और अदारों के बारे में हों वो ज़्यादा अच्छी लगती है हमारे सियासतदानों को। और मियां नवाज शरीफ इज़ नो एक्सेप्शन। रज़ा रब्बानी साहब की जो तकरीर थी सेनेट में जो पार्टिंग, उसमें जिस अंदाज से उन्होंने पार्लियामेंट की बेतौकीरी, अदारों के दरमियान कशमकश और कुछ अदारों का दूसरे यानी पार्लियामेंट पर हावी हो जाने और जमहूरी अदारों का रोना रोया। लेकिन ये खाली रोना नहीं है। चेयरमैन सेनेट जो थे उस वक्त रज़ा रब्बानी साहब, उनका रिकॉर्ड जो है वो भी इस बात की गवाही देता है कि ये पाकिस्तान में एक किस्म का पार्लियामेंट की जो हालात हुए हैं वो कुछ सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट के ज़ुमरे में नहीं आते। बाज़ औक़ात तो लगता है कि अब सुप्रीमेसी ऑफ दी कोर्ट्स हैं। फिर दूसरी तरफ ख़ुद PMLN ने पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को मियां नवाज शरीफ ने या उनके पार्टी के लोगों ने, बिलखुसूस जो काबीना के अरकान हैं उनके जो साथी हैं, वो तो पार्लियामेंट को कोई वक़्त नहीं देते थे। तो इस लिहाज से मियां नवाज शरीफ का फ़ैसला भी एक सियासी फ़ैसला था कि अगर चेयरमैन सेनेट के रज़ा रब्बानी साहब की चेयरमैनशिप पे जरदारी साहब राज़ी हो जाते हैं तो उसका क्रेडिट मियां नवाज शरीफ को मिलता है। और अगर नहीं होता, जैसे कि वो नहीं हुए, उन्होंने उनका नाम रद्द कर दिया, उसका क्रेडिट पीपल्स पार्टी को जाता है। बिल्कुल तो इसलिए कि पीपल्स पार्टी अपने आप को मजलूमों की, जमहूरियत पसंदों की, ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन, सब चीज़ों के लिए रज़ा रब्बानी साहब जो हैं वो उन्होंने स्ट्रगल लड़ी है। और जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी का रियल इथोस है उससे हट जाते हैं। शायद इसीलिए मेरी अपनी इत्तलात के मुताबिक बिलावल भुट्टो भी रज़ा रब्बानी के कैंडिडेचर के हामी हैं। तो अगरचे अभी फैसला होना है, लेकिन कल तक होना है, तो ये बात कही जा रही है कि रज़ा रब्बानी पे कंसेंसस हो जाए। देखिए छोटे सूबों से, बलूचिस्तान से होना बड़ा ज़रूरी है, अपनी जगह पे अहम भी है। लेकिन ये दूसरी तरफ मेरिट भी देखना चाहिए कि हम जिस शख्सियत को चेयरमैन बना रहे हैं या आया, वो उसके क्रेडेंशियल जो है वो उसका एल भी है या नहीं है। ठीक है, बड़ी अहम बात है ये। और इत्तलात भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से यही आ रही है कि बिलावल भुट्टारी ही अनाउंस करेंगे कि कौन होगा चेयरमैन सेनेट के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम रमेश कुमार साहब से जानेंगे बड़ी अहम बात के नून लीग में शहबाज शरीफ साहब सदर तो बन गए नून लीग के, लेकिन मियां नवाज शरीफ का बयानिया वो लेकर उस तरह से आगे नहीं बढ़ रहे। बातों की छोटे से ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक द शो। रमेश कुमार साहब, आपके पार्टी प्रेसिडेंट है शहबाज शरीफ साहब, वो इस सेनेट के मामले में जोड़ तोड़ में कहीं भी नजर नहीं आ रहे। मियां नवाज शरीफ साहब भी लीड कर रहे हैं सारे मामलात को। गुजरांवाला में आज शहबाज शरीफ साहब ने जलसे से खिताब किया है और इस पूरे खिताब में हमने कहीं भी कोई मियां नवाज शरीफ साहब के बयानिए से मुताबिकत रखने वाली कोई बात नहीं सुनी। उनकी क्या वजह है? वो सिर्फ अपनी डेवलपमेंट पे तो बात करते हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ का जो बयानिया है उस पर उन्होंने कोई भी बात नहीं की। मैं इसका जवाब देता हूं, मगर वक्फे से पहले जो बात चली थी उसके ऊपर 1 मिनट बात करूंगा। जरूर। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी जो चाहती है ना कि हमें उस बंदे को लाएं जो डिक्टेशन के ऊपर चले। रज़ा रब्बानी डिक्टेशन के ऊपर चलने वाला नहीं था। उसने इंस्टीट्यूट की इज्जत की। मियाँ साहब ने उसी नजरिए और इंस्टीट्यूट के हवाले से उन्होंने उसको जो है वो कहा कि रज़ा रब्बानी साहब आए, मगर आसिफ साहब ने जो उसको जो अपनी बात की, जो डिसग्रेड किया, मैं समझता हूँ वो चीज़ें ऐसे इखलाक वाले बंदे के लिए नहीं होनी चाहिए जो हुई थी। और यही सुलू की बात थी। इमरान खान साहब को भी अगर रज़ा रब्बानी साहब आ रहे हैं, अली मोहम्मद खान साहब अच्छी बातें करते हैं, वहां पे वो कहे, हर बंदा कहता है कि रज़ा रब्बानी साहब अच्छे बंदे हैं, एक यूनानी मसली आ जाए तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास अब कोई चांस नहीं है। पीपल्स पार्टी यही फैसला करेगी और ये PMLN का ग्रेस है कि उन्होंने सारे 104 मेंबर में इसको चुन किया। अभी आते हैं आपकी बात पे। देखिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कायद हैं, बड़े हैं, और मैं समझता हूं अंदरूनी डेमोक्रेटिक वे में जब भी ऐसी कोई बातें होती है, मैं ऐसी लैंग्वेज को प्रेफर नहीं करता। चौधरी निसार नहीं करता, शहबाज शरीफ नहीं करते, बहुत सारे हमारे लोग जो हैं वो हम वहां पे बात जरूर करते हैं कि ये ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। हमारे कायदे बड़े हैं और बड़े को हम सिर्फ एहतराम के तौर पे कह सकते हैं कि सर ये ऐसी चीज़, मगर उन चीज़ों के ऊपर वही जबान इस्तेमाल करना वो लाजमी नहीं है। शहबाज शरीफ अगर उन चीज़ों को अच्छा नहीं समझता है तो शहबाज शरीफ ने वो जो है माहौल अडॉप्ट नहीं किया है, वो बात नहीं किया है। मगर आप कहें कि फैसलों में
मैं समझता हूं मुशावरत उनके साथ होती है ठीक है। हर चीज की। अभी 4 दिन जो वहां पे वो बीमार थे, आपको पता है कि उसकी हालात सही नहीं थे, उसकी चेस्ट इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन थे। ठीक है, यही बात हम रखते हैं। मगर आज भी कायद है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो फैसला होता है वो पार्टी के अंदर एक अहमियत रखता है, एक पूरा बोर्ड बना हुआ है। जब भी कोई मीटिंग होती है, लेकिन पार्टी प्रेसिडेंट की राय भी बहरहाल यहाँ पे होनी चाहिए। आरिफ निजामी साहब, जो वोट को इज्जत दो, वोट के तकद्दस की जो तहरीक है मियां नवाज शरीफ साहब की, मरियम नवाज साहब की, आज भी पिंडी में बहुत ज्यादा मरियम नवाज साहब ने बात की वोट के तकद्दस की, लेकिन शहबाज शरीफ साहब इस बारे में कोई बात नहीं कर रहे। वो पार्टी प्रेसिडेंट बन चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वो गुरेज कर रहे हैं इस तरह की बात करने से। क्या लगता है आपको, पार्टी प्रेसिडेंट ही वोट के तकद्दस की तहरीक को सपोर्ट नहीं कर रहा? ये मैं अर्ज करूँ कि शहबाज शरीफ पार्टी प्रेसिडेंट भी है और मुतवक्को तौर पे अगले इलेक्शन में वजारत उज़्मा के PMLN के उम्मीदवार भी हैं, लेकिन उनका एटीट्यूड जो है ना वो एक ऐसी दुल्हन जैसा है जो रुखसती से पहले माइयों बैठी होती है। भाई आप अगर मुस्लिम लीग के सदर हैं तो आपको कोई पोजीशन। आरिफ नईम साहब, एक ब्रेकिंग भी आ रही है अभी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सादिक साहब की हिमायत का ऐलान किया। शॉर्ट कमेंट कीजिएगा, फिर मैंने अंसार भाई साहब से कमेंट लेना इस पे। जी ये इसका मतलब है कि उनकी, जैसे कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर के साथ कोई अग्रीमेंट हो गई है और पीपल्स पार्टी ने इस तरफ जाएगी। अब देखना ये है कि PMLN जिसके लिए निस्बतन टेक्निकली आसान है, आया वो अपने उम्मीदवार के हक में जो मुतवक्को तादाद है वो पूरी कर सकती है नहीं। इस वक्त तो बात एक बड़ी सिंपल है कि ये सारी सियासत में और सारे अमल में एक चीज़ चल रही है और वो है माइनस नवाज शरीफ। मुझे क्विकली ऐड करना है अंसार भाई साहब की अन्ना की बात हुई है जी, अन्ना की जो बात हुई और जो फैसले हुए हैं, एक कंसेंसस के साथ जो माहौल होता जा रहा था और उसे हटके माहौल जो चेंज हुआ है, मैं तो इन चीजों के ऊपर अफसोस ही करूंगा और कुछ नहीं कहूंगा। देखिए मेरा ख्याल है कि संजरानी साहब का ज़ाहिर है पीस पार्टी का अपना राइट है, PTI का भी अपना राइट है, लेकिन क्या संजरानी साहब की जिस तरह आरिफ निजामी साहब बात कर रहे थे कि एक क्रेडेंशियल्स होते हैं कि क्या उनके वो क्रेडेंशियल्स हैं कि उनको आप सेनेट का चेयरमैन बनाएं, तो मेरे ख्याल में कि अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मुस्लिम लीग क्या डिसाइड करती है। और जो हासिल बजंजो साहब का नाम लिया जा रहा था बिकॉज वो भी बलूचिस्तान से हैं, तो क्या वो चेयरमैन की पोस्ट के लिए उनको अपॉइंट करते हैं या कोई अपना बंदा पंजाब से या किसी दूसरे सूबे से अपॉइंट करते हैं? ये अब ठीक है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। यकीनन ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है और नून लीग का ये कहना है कि अगर हमारी कुछ देर पहले बात हुई थी नून लीग के सीनियर रहनुमा, उनका ये कहना था कि अगर रज़ा रब्बानी नहीं होते तो फिर नून लीग चेयरमैन के लिए अपनी पार्टी से उम्मीदवार लाएगी और डिप्टी चेयरमैन के लिए इत्तेहादियों में से किसी को दावत दी जाएगी। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का शो में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आज के शो में इतना ही। फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।